तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉइलिंग इन द बॉयलर। यानी कि बॉयलर में बॉइलिंग के टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग होगा। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सारे बॉइलिंग में कौन सा बॉइलिंग जो है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि बॉयलर का सेफली ऑपरेशन के लिए कौन सा बेस्ट टाइप का बॉइलिंग बॉयलर के अंदर होना चाहिए। अगर दूसरा बॉइलिंग हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हीट फ्लक्स क्या होता है और बॉयलर के अंदर कितना हीट फ्लक्स रहता है। तो अगर ये टॉपिक की बात किया जाए तो बीओई पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग बॉइलिंग के टाइप्स को डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम कर रखा है, जिसमें एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है, पानी रखा है, और नीचे हमने आग लगा रखा है। तो जब हमारा आग जलता है तो क्या होता है, आग जब भी जलेगा तो इससे क्या निकलता है, हीट। ये क्या है, हीट निकलेगा। और हीट जो है ये पानी में जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, हमारा पानी बॉयल करने लगेगा। तो इनिशियल में क्या होता है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो ये जो हमारा सरफेस है ये क्या होता है, गर्म होता है ना। तो ये सरफेस जब गर्म होगा तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है इसका टेम्परेचर क्या है, TS है। और जब इस TS से टेम्परेचर जो है इसको मिलेगा तो इसको हम लोग कुछ टेम्परेचर मान लेंगे कि ये इसका कुछ और टेम्परेचर होगा। पानी हमारा जो है इससे हीट ट्रांसफर करेगा। कभी भी हमारा जो पानी का टेम्परेचर होगा ये सरफेस टेम्परेचर से कम ही होगा, तभी जाके हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होता है। तो हमारा ये अल्टीमेटली हमारा सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इनसाइड जो भी हमारा फ्लूइड है, जैसे हम लोग वाटर बॉइलिंग की बात करें तो वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग हीट किए, हीट हमारा ये मेटल को हीट किया और फिर फाइनली हमें पानी को ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा हीट फ्लक्स है इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। और ये हीट फ्लक्स कुछ और नहीं है, पर यूनिट एरिया में कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि वॉट, हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या लिखते हैं, हीट ट्रांसफर को वॉट या जूल पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में हमारा कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा हीट फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिफरेंट टाइप का जो बॉइलिंग है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। इस ग्राफ में हमारा इधर जो है ये क्या है, हमारा हीट है, हीट फ्लक्स है, Q है, जो कि वाट पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। और इधर हम लोग क्या लेंगे, तो इधर हम लोग टेम्परेचर लेंगे। तो कौन सा टेम्परेचर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा T लेंगे। डेल्टा T का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, हमारा सरफेस का टेम्परेचर है मेटल का। और कभी भी हमारा बॉइलिंग कब होगा, अगर हम लोग पानी को बॉयल करना चाहते हैं तो बॉयल कब होगा, जब वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पानी का सैचुरेशन टेम्परेचर ले लेंगे। तो ये जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारा वाटर जो है वो अबव सैचुरेशन टेम्परेचर पे है, तब जाके हम लोग का ये चीज़ हमारा T एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा T, है ना। मतलब कि सरफेस टेम्परेचर माइनस वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यानी कि जो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वो सरफेस का टेम्परेचर और वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसका डिफरेंस होगा। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर होगा एबव सैचुरेशन टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी फ्लूइड के अंदर हीट का ट्रांसफर करवाया जाता है तो ये जो ट्रांसफर का मेथड होता है इसको कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। और इनिशियल में जब हम लोग फ्लूइड को मतलब हीट करते हैं तो क्या होता है कि फ्लूइड का डेंसिटी कम होने लगता है, जिससे फ्लूइड हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर वाला फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से हमारा कंटिन्यू सर्कुलेशन चलते रहता है। इसको हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं या फ्री सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है हमारा धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, यानी कि इसका हीट फ्लक्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है कुछ इस टाइप से आता है। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, जहाँ पे अगर इस जगह पे देखा जाए यहाँ पे हीट फ्लक्स क्या रहेगा, मान लीजिए 10⁴
4 या 5 कुछ भी वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारा हीट फ्लक्स है, तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल सर्कुलेशन जो होगा वो कितना टेम्परेचर तक होता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस। कौन सा? एबव सैचुरेशन टेम्परेचर की यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि पानी के जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे अगर आप हल्का सा पॉजिटिव भी आ जाएंगे ना, तो जो नेचुरल सर्कुलेशन है वो प्रोसेस आपका होने लगेगा। तो ये होता है। अब क्या करेंगे, और ज़्यादा हम लोग हीट यहाँ पे बढ़ाएंगे। जब हीट देंगे तो हमारा मेटल और ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा। सैचुरेशन टेम्परेचर सेम ही है। जैसा कि हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा बॉयलर 100 बार है, बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 100 बार है, तो लगभग 310 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर होगा लगभग, है ना। तो मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर 310 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमारा 310 है, तो 315 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो हमारा ये वाला जो नेचुरल सर्कुलेशन है वो चीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा हीट देंगे, तो और हमारा मेटल टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि और हमारा ये जो डेल्टा टी है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि हमारा नेचुरल सर्कुलेशन के बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा बबल, 1-2 बबल बनने लगेगा, और ये बबल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे ब्रस्ट हो जाता है। मतलब ये पूरा सरफेस तक नहीं जाता है, बीच में ही जाके वो पानी से वो क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि वो पानी का इधर मतलब कि टेम्परेचर कम होता है, और इधर स्टीम जो है इधर गया, और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे लूज होगा, तो यहाँ पे आके इतना टेम्परेचर लूज कर देता है, तो वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब स्टीम ऊपर जाता है तो कुछ अमाउंट में वाटर भी अपने साथ लेके चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर एंट्रेनमेंट, यानी कि लिक्विड एंट्रेनमेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा फिनोमिना होता है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक में होता है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होता है, फ्री सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, लिक्विड एंट्रेनमेंट, यानी कि हम लोग क्या किए, हीट फ्लक्स बढ़ाए, हीट बढ़ाए, है ना। इस जगह पे अगर देखेंगे, अगर सैचुरेशन टेम्परेचर 10 डिग्री ले जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड एंट्रेनमेंट हो रहा है। अब और ज़्यादा हम लोग यहाँ पे हीट देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा हीट देंगे तो हर एक जगह पे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से हमारा जो स्टीम है वो बनेगा, और धीरे धीरे सारा स्टीम जो है ऊपर की तरफ जाएगा। आप देखेंगे कि बबल जो है ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से ऊपर सरफेस पे जाके वो वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में जब हमारा सरफेस से पूरा वेपर निकलने लगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एकदम क्रिटिकल हीट फ्लक्स एरिया बोलते हैं। मतलब कि हम लोग मैक्सिमम हीट दे दिए जो कि इस सरफेस से हीट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये कितना टेम्परेचर तक होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम लोग क्रिटिकल हीट फ्लक्स, यानी इससे ज़्यादा अगर हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा वो भी समझते हैं। तो देखिए इस जगह को अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सैचुरेशन टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो सारा वेपर जो है ऊपर से हमारा निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग और ज़्यादा हीट देंगे, मतलब कि और ज़्यादा हीट फ्लक्स देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा हीट देंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये जो स्टीम था यहाँ से एक एक बन के जा रहा था, तो ये बन के 2 स्टीम मिलके ये कोलैप्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टीम जो है ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे करके स्टीम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो देखिए जो हमारा ये रिमेनिंग जगह है ना, ये जो है हीट ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्टीम होता है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी पानी के थर्मल कंडक्टिविटी से काफ़ी कम होता है। तो हमारा हीट जो है इस सरफेस से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जो जगह बचा है यहाँ से हीट निकलेगा और इस पानी को ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा सरफेस से हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा था, अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया, केवल इतना ही एरिया में हीट केवल बाहर हम लोग पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ के बाद हमारा जो हीट फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और ये डाउन होके एक पॉइंट तक ऐसा आता है, मतलब इस पॉइंट पे जब आएगा ना, तो इस पॉइंट पे हमारा ये जो स्टीम है ये पूरा जो है वो नीचे का कवर कर लेता है। ये पूरा हमारा जो है, मतलब जितना हीट देते रहेंगे तो ये धीरे धीरे जो गैप है ना वो
क्लोज होते जाएगा और फाइनली देखेंगे कि ये पूरा हमारा जो है बॉटम साइड में पूरा स्टीम ही बन गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट आता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लैडेन फ्रॉस्ट पॉइंट, LFP, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस के करीब में हमारा एबव सैचुरेशन टेम्परेचर अगर हम लोग ले जाते हैं तो ये वाला जो फिनोमिना है वो होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये पूरा कवर हो गया, यानी कि हमारा पूरा ये कवर हो गया, तो ये क्या हो गया, और इंसुलेट हो गया, और इंसुलेट करेगा क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी इससे कम होता है। तो अब ये हीट का ट्रांसफर इधर होने ही नहीं देगा, नहीं होने देगा ना। तो क्या होगा, ये पूरा मेटल हमारा ओवर हीट होगा। तो जैसे ही ओवर हीट होगा तो इसका क्या होता है, अब देखिए जैसे ओवर हीट होगा तो यहाँ पे अब रेडिएशन का हीट ट्रांसफर होता है, होने लगेगा, यानी कि हमारा मेटल ओवर हीट हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हीट जो है, यहाँ से हीट जो है अब निकलेगा, यहाँ से हीट निकलेगा और स्टीम से पार करके और इधर पानी को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हीट फ्लक्स और ग्रेजुअली एकदम बढ़ने लगेगा, ऐसे एकदम ग्रेजुअली आपका जो हीट फ्लक्स है, क्योंकि ये इंसुलेट हो गया, आप नीचे से गर्म कर रहे हैं, मेटल एकदम गर्म होते जा रहा है, यानी कि पर यूनिट एरिया हम लोग और ज़्यादा हीट बढ़ा रहे हैं। तो जब पर यूनिट एरिया हीट और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेडिएशन का हीट ट्रांसफ़र होने लगता है और ये जो पॉइंट है यही हमारा एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ए से यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बी हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसको हमारा सी पॉइंट मान लीजिए, ये हमारा डी पॉइंट हो गया और इधर हमारा कहीं ई पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि एबव 200 डिग्री सेल्सियस हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पे रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है और इसी कंडीशन में हमारा जो ट्यूब का जो फेलियर होता है वो चीज़ होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा जोन की अगर बात करें तो क्या क्या जोन होता है। देखिए ये जो हमारा है ओ से लेकर ए वाला जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन, और ए से लेकर के सी तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएंट बॉइलिंग। यानी कि इस बॉइलिंग में हमारा सबसे पहले हम लोग गर्म किए तो पानी का बुलबुला हुआ जो ऊपर जाके फट गया यहाँ तक, यानी कि लिक्विड एंट्रेनमेंट हुआ। इसके बाद हम लोग और गर्म करेंगे तो हमारा पानी जो है ऊपर की तरफ, वेपर जो है ऊपर की तरफ जाएगा और सरफेस से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ तक जब हमारा कोई भी वेपर यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएंट बॉइलिंग। और यानी कि ओ ए से लेकर के सी तक का जो प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा वेपर बनना और ऊपर वाटर से रिलीज कर देना, ये हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग होता है। और बॉयलर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसी प्रोसेस से हमारा जो बॉयलर के अंदर हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये एक बॉयलर का ट्यूब है। ठीक है, बॉयलर ट्यूब में हम लोग क्या किए, यहाँ पे पानी जो है वो भर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा सरफेस पे यहाँ पे स्टीम बनेगा, स्टीम बना सरफेस पे, और ये स्टीम क्या होगा, इधर ट्रेवल करेगा, इधर ट्रेवल करेगा और ये बीच में फट जाएगा। इस तरह से हमारा अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो है हमारा ऊपर की तरफ जाते रहेगा, यानी कि यहाँ से टेम्परेचर हमारा ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगा और धीरे धीरे ये 2 से 3 4 5 जितना भी सर्कुलेशन का है उस सर्कुलेशन में ये फाइनली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस है। अब देखिए, अब हमारा आता है सी से लेकर के डी तक। यहाँ पे क्या है, हमारा क्रिटिकल हीट फ्लक्स है, यानी कि हम लोग मैक्सिमम हीट फ्लक्स दिए जहाँ पे हमारा जो वेपर है ऊपर की तरफ निकल रहा है। उसके बाद जब हम लोग दे रहे हैं तो वेपर जो है नीचे इंसुलेटर के जैसे काम करने लग रहा है, जिससे हमारा हीट फ्लक्स जो है वो डाउन हो रहा है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा मिनिमम हीट फ्लक्स होता है, उस पॉइंट के बीच में, यानी कि एक जगह हमारा इस फेज में हमारा एक जगह मैक्सिमम हीट फ्लक्स है और एक जगह मिनिमम हीट फ्लक्स है। तो इस ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बॉइलिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे हमारा पूरा
कोई भी स्टीम जो था वो बॉटम सरफेस में नहीं था। यहाँ पे हमारा पूरा बॉटम सरफेस में पूरा स्टीम हो गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारा विदाउट स्टीम से स्टीम फेज बना रहा है। तो ये हमारा फेज चेंज हो रहा है, यानी कि ये ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिशन होता है। अब इसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए, यानी कि डी पॉइंट से लेकर के ई पॉइंट का अगर बात की जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्म बॉयलिंग। फिल्म बॉयलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्टीम का जो फिल्म है वो बन जाता है, बॉटम एरिया में पूरा स्टीम का फिल्म बन जाता है। अब यदि देखा जाए तो हमारा जो न्यूक्लिएंट बॉयलिंग है वो बेस्ट बॉयलिंग होता है बॉयलर में, और यानी कि वाटर वॉल में जो हमारा बॉयलिंग होना चाहिए वो न्यूक्लिएंट बॉयलिंग होना चाहिए। अगर हमारा ये ट्रांजिशन बॉयलिंग हो या हमारा फिल्म बॉयलिंग हो तो हमारा जो बॉयलर का ट्यूब है वो फट जाता है। जैसे कि ये किस कंडीशन में हमारा फिल्म बॉयलिंग होता है वो समझते हैं। देखिए, बॉयलर अगर रनिंग है, अचानक आपका कोल फीडिंग ज़्यादा हो जाए, यानी कि सडनली आप कोल दे दिए, तो हीट फ्लक्स क्या हो गया, सेम सरफेस एरिया के लिए हीट आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। या अगर पानी जो है, अगर डाउन कमर में जो हमारा पानी आ रहा है, यानी कि वाटर वॉल में जो हमारा पानी जा रहा है, अचानक आप पानी कम कर दीजिए, है ना, पानी का आपका ड्रम लेवल डाउन हुआ, पानी ट्यूब के अंदर कम जाने लगा, तो उस समय क्या है, अंदर हीट का ट्रांसफर जो मीडिया है वो कम है, लेकिन आपका हीट फ्लक्स जो ट्यूब का सरफेस है वो टेम्परेचर वो ज़्यादा है। यानी कि दो कंडीशन है, अगर आप ज़्यादा कोयला डाल दिए बॉयलर में, या सडनली आपका पानी का डेफिशिएंसी हो, पानी का कमी हो, यानी कि स्टार्वेशन जिसको बोलते हैं, स्टार्वेशन हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो बनता है बॉयलर ट्यूब में, वाटर ट्यूब में, वो सब होता है वो फिल्म बॉयलिंग कहलाता है। पहले ट्रांजिशन आएगा, ट्रांजिशन से वो फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी फिल्म होगा तो अब क्या होगा, फिल्म के समय में हमारा जो मेटल का टेम्परेचर है ना, ये वाला जो मेटल है इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा इसका जो भी मटेरियल होता है इसका एक टेम्परेचर रेजिस्टिंग पॉइंट होता है, कि हम अगर कार्बन स्टील लगा रहे हैं, येलो स्टील लगा रहे हैं, तो ये इतना टेम्परेचर तक झेल सकता है, इससे ऊपर जाएगा तो वो फट जाएगा। तो जनरली हमारा फिल्म बॉयलिंग में हमारा मेटल टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो बॉयलर ट्यूब है वो फट जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि बोलेंगे कि बॉयलर में कितना हीट फ्लक्स होता है। तो जनरली हमारा जो नॉर्मल बॉयलर जो होता है उसमें देखिए हर एक बॉयलर का डिफरेंट होता है। तो जनरली हमारा अगर 20-50 मेगावाट बॉयलर की बात करें तो उसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख वॉट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लक्स होता है बॉयलर के अंदर, लगभग हमारा इतना होता है। ये जो हीट फ्लक्स है ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि अगर 15 से 20 लाख तक वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लक्स हो गया तो ये हमारा क्रिटिकल फेज में आ जाता है। वहाँ से हमारा जो है वो ट्रांजिशन होगा और वो फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी हमारा जो हीट फ्लक्स रेंज होता है नॉर्मली 5 से 10 लाख वाट पर मीटर स्क्वायर के करीब में हमारा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि बॉयलर के अंदर जो बॉइलिंग मेथड है वो सबसे पहले हमारा फ्री कन्वेक्शन होता है, उसके बाद न्यूक्लिएंट बॉइलिंग होता है, उसके बाद ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है, फिर फिल्म बॉइलिंग होता है। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।